हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा। तो हमें इस क्वेश्चन में जो है साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/2। ओके, और हमें क्या करना है 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है कि हम इसको रिलेट कर पाएँ कि हमें अगर साइन थीटा दिया है तो हम कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालें। बट अगर साइन थीटा का वैल्यू हमें दिया है तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि क्या ऐसा कोई एंगल होता है जिस पर साइन का वैल्यू 1/2 होता है। तो आपको पता है कि साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2, यानी कि साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू पता चल गया। ओके, तो अब अगर आप यहाँ पे एंगल का वैल्यू थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे एक और तरीका भी था कि अगर साइन का वैल्यू पता होता है तो हम डायरेक्ट कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वहाँ उसके लिए हमें एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पर हमने एंगल देख लिया कि 1/2 पे एंगल का वैल्यू 30 होगा। बट अगर ऐसा कोई वैल्यू यहाँ पे होता साइन का जिसके लिए हम एंगल गैस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कि एंगल तो 4 ही 5 होते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। इसके अलावा तो जो भी वैल्यू होगा साइन का उसके लिए तो कोई एंगल होगा नहीं। अगर ऐसा होता है कि साइन का कुछ ऐसा वैल्यू गिवन है जिस पर एंगल हम नहीं जान पाते हैं, तो एक और तरीका ये होता है कि अगर हमें साइन का वैल्यू दिया है तो हम डायरेक्ट कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आइडेंटिटी होती है। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन का वैल्यू पुट करके हम वहाँ से कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ पर पुट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ईजी है, हमें साइन का वैल्यू दिया है 1/2, तो हमने डायरेक्ट ये गेस कर लिया कि एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पर उसको पुट करेंगे, तो जब हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 cos थीटा, तो थीटा तो 30 डिग्री है, एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई कॉस क्यूब थीटा, यानी कि कॉस 30 डिग्री, और इसका हमें क्यूब करना है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि cos 30 का वैल्यू कितना होता है। तो उसके लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू दिया होता है अलग अलग एंगल्स पर, 0, 30, 45, 60 और 90, तो वो सभी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/2 होता है। अच्छा, अब -4, अब cos 30 का वैल्यू फिर से पुट किया, √3/2, इसका क्यूब करना है। ठीक है, क्यूब करना है। ठीक है, अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3/2 -4। अब इसका हमें क्यूब करना है। ठीक है, क्यूब करने का मतलब क्या होता है, मतलब हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो √3 का 3 बार मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो पहले आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना √3 का √3 में। तो हम क्या करते हैं, जब सेम नंबर का रूट में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, रूट हट जाता है। ठीक है, आपको पता होगा ये स्क्वायर करना है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। बट अभी 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, हमें 3 बार करना है। अब 3 में एक और बार √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3√3, यानी कि √3 का क्यूब आ गया 3√3। ओके, और 2 का क्यूब, तो क्यूब का मतलब यह है कि हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अब हम 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 में 4, देन 4 का 2 में 8, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर 4 से 8 को काटोगे 2 टाइम्स, तो ये हमारा जो आंसर है वो कैसे बनेगा, 3√3 डिवाइड बाई 2 माइनस यहाँ पर भी है 3√3 डिवाइड बाई 2। तो आपको ये सेम नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 3√3 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 3√3 डिवाइड बाई 2। सेम नंबर को जब हम माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 0। मतलब तो साइन का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ था और हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू फाइंड करना था। तो हमने यहाँ से एंगल प्रेडिक्ट किया और एंगल यहाँ पे पुट कर दिया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।